नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 26 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 27वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की साहब के बारे में और उनके जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत थे उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल पेपर और पेन के साथ बैठें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की साहब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद इनके जो संप्रत्यय यानी कि इनके जो कॉन्सेप्ट थे, इनके जो सिद्धांत थे, उनके बारे में हम लोग विस्तार तरीके से देखने वाले हैं। बात करें दोस्तों लेव वाइगोत्स्की साहब के बारे में, तो देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो लेव वाइगोत्स्की साहब थे, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अर्थात इनका यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। परंतु जीन पियाजे यह मानते हैं कि पहले विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है। यानी कि दोस्तों, अगर मैं आपको बिल्कुल बताऊं तो जो लेव वाइगोत्स्की साहब थे वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पहले अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि जो जीन पियाजे साहब थे वो कहते हैं कि पहले विकास होता है, उसके बाद बच्चा कुछ न कुछ चीज़ें सीखता है। यहाँ पर अधिगम का मतलब सीखना होता है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बता भी दी हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण जो संप्रत्यय थे उनके बारे में आपका कई बार क्वेश्चन बन जाता है, और खास करके आपका इस पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था समीपस्थ यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कभी कभी आपको समीपस्थ विकास का क्षेत्र देखने को मिल जाता है, कभी कभी आपको ये पेपर में संभावित विकास का क्षेत्र नाम से देखने को मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़ना है। अगर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये समझ के चलना है कि ये समीपस्थ या फिर संभावित विकास के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। ज़्यादातर आपको जेडपीडी देखने को मिलता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। अब दोस्तों, ये जेडपीडी होता क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि वास्तविक विकास यानी कि जो आपका रियल डेवलपमेंट होता है कि स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी कहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर अपने वास्तविक विकास के समय खड़े हैं और आप आगे क्या होंगे ये आपका संभावित विकास है, और उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच का जो समय है, वही आपका जेडपीडी कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। यानी कि दोस्तों, संभावित विकास और वास्तविक विकास के बीच का जो गैप होता है वही जेडपीडी होता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर इन्होंने पाड़ यानी कि ढांचा को बिल्कुल बताया। स्कैफोल्डिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद करके रखना है। अगर आपको पाड़ और ढांचा समझ में ना आया तो आप इंग्लिश के माध्यम से बिल्कुल चीज़ों को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाए। अब दोस्तों, ये पाड़ और ढांचा आपका क्या होता है, अगर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद यानी कि टेम्पोररी हेल्प जो या फिर जो आपका सुझाव गाइडेंस होता है उसी को हम पाड़ या फिर ढांचा कहते हैं। जैसे बालक को वयस्क के द्वारा साइकिल सिखाना। अगर आप मान लीजिए एक वयस्क व्यक्ति हैं और आप एक बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे आप एक अस्थायी मदद दे रहे हैं, उसे बाद में आपको मदद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा जब सीख जाएगा तो वो खुद से साइकिल चलाना सीख जाएगा, खुद से साइकिल चला लेगा। तो इसी को आपको हम कहते हैं कि इसी को हम पाड़ कहते हैं, यानी कि इसी को हम ढांचा कहते हैं, यानी कि आप उसे अस्थायी मदद दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी कि MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी कि बच्चे हमेशा उसी से सीखना पसंद करते हैं जो उनसे अधिक जानते हैं, जैसे कि उनके माता पिता हो गए, उनके शिक्षक हो गए, या फिर उनसे जो बुद्धिमान साथी हैं उन्हीं से वो चीज़ें सीखना पसंद करता है। क्योंकि आप सभी को बिल्कुल पता होगा, आप सब भी देखते होंगे कि जो आपसे कम जानता है उससे आप नहीं सीखना चाहते हैं। क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? क्योंकि हर आदमी के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल पाई जाती हैं, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी कि लोग उसी से सीखना चाहते हैं जो उससे ज़्यादा जानते हैं या फिर जो उससे श्रेष्ठ होते हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि निजी भाषण यानी कि आंतरिक भाषा को इन्होंने बिल्कुल बहुत ही महत्व दिया। यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है, इसमें बच्चा जो है अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए स्वयं से बातें करता है, जिसे उसे हम निजी भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप से बात करते हैं, तो इसी को हम प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषण कहते हैं।
तो अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है, और ये यकीन मानिए कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और कहीं ना कहीं अगर आप नोट डाउन करके रखते हैं तो अब आपके क्वेश्चन खास तौर से इस सेक्शन से तो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। वहीं पर दोस्तों हमने लेव वाइगोत्स्की साहब के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत वो चीज़ें शामिल कर ली हैं जो कि आपको हर जगह शायद देखने को ना मिले, या फिर आपको उन चीज़ों को देखने के लिए आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़े, अलग अलग बुक्स का इस्तेमाल करना पड़े। तो अब आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक ही क्लास में मिलने वाली है। तो बस आप पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते जाइए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत हम लोग नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा और चिंतन होता है वो शुरू में तो अलग अलग होता है लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। जबकि हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन को शामिल किए हैं, अगर इसे आप देख लेंगे तो आपके एक क्वेश्चन तो 110% सही हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है, जबकि जो पियाजे साहब थे वो कहते थे कि पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है। अब ये चीज़ें आपको बार बार आपके सीटेट एग्जाम में भूल जाती हैं, तो इसे आपको कैसे याद रखना है, तो आपको सिर्फ पियाजे साहब को पकड़ के चलना है, वाइगोत्स्की साहब आपके ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। अब पियाजे साहब को कैसे पकड़ना है तो देख सकते हैं कि पियाजे लिखते हैं तो आपको प में छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर विचार में भी आप व लिख करके छोटी ई की मात्रा का जो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए तो आप ये मान के चलना कि पियाजे साहब जो थे वो पहले विचार को मानते थे और उसके बाद भाषा को मानते थे, लेकिन वाइगोत्स्की साहब में देख सकते हैं कि व में आपका अ का मात्रा है और भाषा में भी वही चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल पकड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक भी देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो को स्किप करके पहले ही चले जाते तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि कब कहाँ कैसे आपको कौन सा ट्रिक कौन सा पॉइंट देखने को मिल जाए तो ये इसका कोई भी भरोसा नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल की जो अपनी क्लास होगी वो भाषा और विचार के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कल की जो वीडियो अपलोड हो उसकी भी सूचना आपको मिल जाए और उसी के अनुरूप आप बिल्कुल अपने भाषा व विचार की तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।